हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सौर मंडल। ये है हमारे पूरे सौर मंडल का स्ट्रक्चर। इसके पहले वीडियो में मैंने ब्रह्मांड बताया है। जिन्होंने मेरा पहला वीडियो ना देखा हो, जाके प्लेलिस्ट में मेरा पहला वीडियो देख सकता है। उसके बाद ये देखे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा ब्रह्मांड और पूरा सौर मंडल। तो बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और आपको पूरे सौर मंडल के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा ये सौरमंडल है। ये हमारे सौरमंडल का 8 ग्रह हैं और 8 ग्रह हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जो कि हमारे पूरे सौरमंडल का मुखिया सूर्य है। और सूर्य ही हमारे सौरमंडल का केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु हमारे पूरे सौरमंडल का केंद्र बिंदु सूर्य है और सूर्य के ही हमारे 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। देखिए क्रमानुसार कौन से ग्रह कहां पर हैं। तो सूर्य है ये हमारा, और ये है सूर्य। हम सूर्य लिख देते हैं। ये सूर्य है और ये है हमारा बुध, ये है शुक्र, ये है पृथ्वी और ये है मंगल, ये बृहस्पति, ये शनि, ये अरुण, ये वरुण। देखिए नंबर वाइज बता देते हैं। पहले नंबर पे हमारा बुध है, दूसरे में शुक्र है, तीसरे पे पृथ्वी है, चौथे पे मंगल है, पांचवें बृहस्पति है, छठवें शनि है, सातवें पे अरुण है और आठवें पे वरुण है। आप लोग जान गए क्रमानुसार हमारे कौन कौन से ग्रह कहां पर हैं। अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे सूर्य के बारे में। जो सूर्य के प्रमुख तथ्य और प्रमुख क्वेश्चन है उसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम सूर्य के बारे में बताएंगे। तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी बताएंगे और सूर्य का टेम्परेचर बताएंगे। सूर्य में कौन कौन सी गैसें उपस्थित है उसको बताएंगे। तो देखिए, हमारा सूर्य है, इसका पृथ्वी से, ये हमारा सूर्य है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी बहुत बार पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में। तो आप लोग जान लीजिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी। पहले हम एक आपको फिगर बना के दिखाते हैं। ये हमारा सूर्य और हम यहाँ पे पृथ्वी बना देते हैं। और ये देखिए आपको मैं बताना क्या चाह रहा हूं। आप लोग देखिए, यहाँ पे आपको हम दिखाना ये चाहते हैं कि ये हमारा सूर्य है। सूर्य एक समय ऐसा होता है कि पृथ्वी सूर्य के नजदीक आते हैं। वह क्या होता है, इससे हम इसको हम 3 जनवरी बोलते हैं। 3 जनवरी को सूर्य हमारा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है और ये होती है हमारा 4 जुलाई। 4 जुलाई को हमारा पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होता है। तब इसको हम लोग कहते हैं 15.21 करोड़ किलोमीटर। 15.21 करोड़ किलोमीटर। ये हमारा सबसे दूर जब पृथ्वी होता है सूर्य से, तब हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं अपसौर। जब हमारा पृथ्वी सबसे दूर होता है 4 जुलाई को, तभी हम लोग इसको अपसौर बोलते हैं। और जब 3 जनवरी को सबसे नजदीक होता है उसे हम लोग उपसौर कहते हैं। उपसौर। तो ये हमारा सूर्य है। सूर्य का जब पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते एक समय ऐसा आता है कि सूर्य के सबसे नजदीक हमारी पृथ्वी आ जाती है और एक समय आता है सूर्य के सबसे दूर पृथ्वी चली जाती है। तो बस आप जान गए। और हाँ, ये यहां पे जब आता है तो हमारा यहाँ 14.70, आपको हम यहां लिख के बता देते हैं। देखिए 14.70 करोड़ किलोमीटर। जब हमारा पृथ्वी जब उपसौर होता है 3 जनवरी को, तब हमारा 14.70 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच होती है। तो और जब सबसे दूर रहता है 4 जुलाई को, तो 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। तो आप लोग जान लीजिए पृथ्वी की मतलब जो जब सबसे ज्यादा दूरी पे होती है तब क्या दूरी उसकी है अंतर, और जब से सबसे नजदीक होती है तब क्या है, इसको आप लोग याद जरूर किए रहिएगा। और देखिए एक मिनिमम अगर हम लोग ऐसे देखें नॉर्मली कि सूर्य का दूरी पृथ्वी से कितना है, तो हम लोग देखते हैं किताबों में लिखा है कि 14.98 करोड़ किलोमीटर। 14.98 करोड़ किलोमीटर। तो आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन आता है, ऐसे ऑप्शन दे रहा है 14.98 करोड़ किलोमीटर। इसको हम लोग एक खगोलीय दूरी भी कहेंगे। एक खगोलीय दूरी।
तो कहने का मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि सूर्य की और पृथ्वी के बीच दूरी कितने हैं, तो आप यही बताएंगे 14.98 करोड़ किलोमीटर, और इसे हम एक खगोलीय दूरी भी कहते हैं। अब हम लोग जान गए कि सूर्य से पृथ्वी के बीच दूरी कितनी है, और जब उपसौर होता है तब कितना होता है, जब अपसौर होता है तब कितना है। पृथ्वी जब नजदीक आती है और पृथ्वी जब सबसे दूर रहती है। और सूर्य के अंदर, जो सूर्य के अंदर उपस्थित गैसें हैं उसको हम बताएं तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हमारा 71% है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि पृथ्वी पे हमारे जो जल है इसकी मात्रा 71% है, और ऐसे ही हम लोग ये याद कर लेंगे सूर्य पे हाइड्रोजन गैस 71% है, और जो हीलियम गैस है सूर्य पे वो है 26.5%, और जो बचे हुए 2.5% गैस हैं ये है हमारा अदर गैस, अदर गैस। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 71% हमारा हाइड्रोजन गैस है, और हीलियम जो है 26.5% है, और बचे हुए जो 2.5% है ये हमारा अदर गैस है। ये हमारे सूर्य में ये गैसें हैं, ये मौजूद हैं, जिससे हमारा नाभिकीय संलयन होता है, और नाभिकीय संलयन के ही कारण सूर्य में इतनी ऊर्जा हमको मिलती है। पूरे सौरमंडल का जो ऊर्जा का स्रोत होता है ये हमारा सूर्य ही है। और सूर्य के बारे में हम आपको बता दें, सूर्य का जो टेम्परेचर है ये हमारा जो सूर्य के केंद्र पर, सूर्य के केंद्र पर उसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और उसके जो बाहरी भाग है, जो ये भाग है जो हमको दिखता है, जो बाहरी भाग है सूर्य का, उसका जो टेम्परेचर है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस ये हमारे बाहरी भाग का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस, और जो केंद्र का है वो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं सब लोग। ये जो हम बता रहे हैं पॉइंट चीजें ये सब आप लोग जरूर नोट कर लीजिए, जिससे कि आपका सौरमंडल का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर कोई भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो। अब देखिए सूर्य का जो हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि सूर्य जो है, सूर्य के बाहरी भाग को क्या बोला जाता है। देखिए जब सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो किनारे वाला भाग हमको दिखता है गोला सा रिंग की तरह, उसको एक बार पीसीएस में आया था ये क्वेश्चन, जिसको बोला जाता है डायमंड रिंग, डायमंड रिंग। इसके जो जब सूर्य ग्रहण के समय दिखता है हम लोगों को सूर्य के किनारे वाला भाग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको डायमंड रिंग बोलते हैं। एक रिंग के आकार का दिखता है, बाकी भाग नहीं दिखता है। और इसी को हम लोग जो दिखने वाला जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोरोना, या किरीट। और अगर हम लोग बात करें कि सूर्य जब ये चंद्रग्रहण जब होता है, सूर्य ग्रहण जब होता है, तब इसका जो कितने टाइम तक ये रिंग आकार का दिखता है, वो लगभग 8 मिनट तक ही ऐसा दिखता है, क्योंकि 8 मिनट बाद जो हमारा चंद्रमा है वो उसका स्थान और पृथ्वी का स्थान परिवर्तित हो जाता है, उसके बाद हमारा सूर्य ग्रहण खत्म हो जाता है। तो मिनिमम वही लगभग 8 मिनट होता है। तो और हम आपको बताएं, सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊर्जा पहुंचती है, इसकी जो प्रकाश पहुंचती है सूर्य से पृथ्वी तक, इसका पहुंचने का समय हम लोगों को पता होगा कि 8 मिनट 16 सेकेंड, 8.16 सेकेंड। कहीं कहीं आपको मिलेगा 8.20 सेकेंड भी मिल जाएगा, 8.20 सेकेंड में मिल जाएगा। तो इसको आप दोनों चीजें, लेकिन जब ऑप्शन में आपको आएगा तो एक ही दिया रहेगा, ऐसे नहीं कि दोनों दिया रहेगा। आता है तो ये तो 8.20 दिया रहेगा, 8.16 दिया रहेगा। इसको आप लोग जितना हम बता रहे हैं आप लोगों को, आप लोग नोट करते जाइए। देखिए अब हम लोग बात करेंगे, ये हमारा सूर्य है, सूर्य के बारे में हम लोग पूरा जान गए। सूर्य की जो भी मेन पॉइंट था मैंने पूरा बता दिया है। अब हम लोग बुध के बात करते हैं, बुध के ऊपर चलते हैं। तो बुध की बात करेंगे तो ये है हमारा बुध ग्रह, जो कि हमारा सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है।
और सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है। और ये जो है सूर्य का 88 दिनों में चक्कर लगा लेता है। एक चक्कर 88 दिन में चक्कर लगा लेता है ये सूर्य का, हमारा बुध ग्रह। और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। ये 4 पॉइंट देख लीजिए आप लोग। बुध के बारे में हम लोग इतना जान गए। बुध जो है हमारा सूर्य का नजदीक बहुत जल्दी चक्कर लगा लेता है 88 दिन में, ये बहुत ही करीब है इस वजह से। और क्योंकि जो भी ग्रह हमारे जब सूर्य के नजदीक पहुंचते हैं तो उनकी जो गति होती है घूर्णन करने की वो बहुत तेज हो जाती है, और जब तक दूरी रहता है तो उतनी तेज नहीं रहती है। जब सूर्य के पास कोई भी ग्रह आता है तो उसकी घूर्णन गति तेज हो जाती है। तो इतना आप लोग जान गए बुध के बारे में, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे नजदीकी ग्रह है सूर्य का बुध है, और सबसे छोटा ग्रह है, और 88 दिन में ये सूर्य का चक्कर लगा लेता है, और इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। अब देखिए शुक्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। शुक्र जो है आप लोग देखते हैं कि ये जो हमारा शुक्र ग्रह है इसको आप लोग कई नामों से बोलते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन, देखिए इसको हम लोग पृथ्वी की बहन अथवा जुड़वा बहन भी बोलते हैं। और ये सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है, और सबसे गर्म भी, सबसे गर्म, सबसे चमकीला और सबसे गर्म और सबसे जो है ये, इसको हम लोग सांझ का तारा एवं भोर का तारा भी कहते हैं। साय का तारा आता है क्वेश्चन में, साय का तारा एवं भोर का तारा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको इसके भी 4 पॉइंट हम बता दिए हैं। देखिए 5 पॉइंट। पहला बताया बहन, पृथ्वी की बहन एवं जुड़वा बहन इसको बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट बताया सबसे चमकीला ग्रह है ये शुक्र हमारा। और तीसरा हम बताया सबसे गर्म ग्रह है। और चौथा बताए हैं साय का तारा इसको बोलते हैं, और भोर का तारा बोलते हैं। तो आप लोग जान गए कि शुक्र हमारा, शुक्र के बारे में। और ये हमारे ग्रहों के जो नंबर है, ये हमारा सबसे पहले बुध है, दूसरे पे शुक्र है। नंबर जो है इसका, आप लोग गलती कर देते हैं कभी कभी एग्जाम में कि जब जाते हैं अगर आ गया सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप लोग ये देखते हैं कि ध्यान नहीं देते हैं, सब सोचते हैं कि बुध जो है हमारा सबसे नजदीक है सूर्य के, तो बुध हमारा सबसे गर्म होगा। नहीं, हमारा शुक्र ग्रह जो है सबसे ज्यादा गर्म है। और शुक्र की एक और खासियत है, शुक्र हमारा जो है पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है शुक्र पूरब से पश्चिम की ओर। बाकी और जो ग्रह हैं वे ऐसा नहीं चक्कर लगाते हैं। जैसे हमारा बुध है, पृथ्वी है, मंगल है, ये सब ग्रह हैं जो हमारा है सीधे चक्कर लगाते हैं। बाकी ये उल्टा चक्कर लगाता है। कौन? शुक्र, पूरब से पश्चिम की तरफ। और बाकी ये सब ग्रह हमारा पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगाते हैं। ये पूरब से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाता है। कौन सा? शुक्र। तो आप लोग शुक्र के बारे में इतना जान गए। उसके बाद हमारा एक ग्रह है, आप लोग जानते हैं अरुण। अरुण भी, ये ग्रह भी, इसके बारे में बता दें। इसी के साथ आप लोग याद कर लीजिए, इधर से दूसरे नंबर पे और इधर से भी दूसरे नंबर। देखिए पहले पे है, दूसरे पे है, और लास्ट से पहले भी है, दूसरे पे है। ये ग्रह और ये ग्रह, ये शुक्र, ये दोनों ग्रह के पास जो चक्कर लगाने की अवधि है वो उल्टा है। बाकी ग्रहों के सीधा चक्कर लगाते हैं, ये दोनों उल्टा लगा, पूरब से पश्चिम लगाते हैं। और जो भी ग्रह है वो पश्चिम से पूरब की तरफ लगाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी को हम लोग कहते हैं, इसके भी कोई उपग्रह नहीं है। अब हम लोग पृथ्वी की बात करेंगे। पृथ्वी जो है हमारा, इसको हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह,
पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। और इसको हम लोग, ये हमारा पृथ्वी जो है ये हमारा जीवन, मतलब और ग्रहों पर जीवन का कोई आशा नहीं है। हाँ, मंगल ग्रह पे अभी रिसर्च चल रहा है, मंगल ग्रह पे जीवन व्यतीत किया जा सकता है, क्योंकि ये जो है 25 डिग्री पे झुका हुआ है, 25 अंश पे झुका हुआ है। और जो भी ग्रह झुके होते हैं कहा जाता है कि उस पे जीवन व्यतीत करने की संभावना होती है। उस पे जैसे हमारा ये पृथ्वी है जो कि 23.5 अंश पे झुका हुआ है हमारा पृथ्वी। आप लोग जानते होंगे हमारा पृथ्वी जो 23.5 अंश पे झुका हुआ है, और मंगल ग्रह जो है ये 25 अंश पे झुका हुआ है। तो इसको हम लोग पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। और पृथ्वी जो है हमारे सूर्य का चक्कर 365 दिन में चक्कर लगाती है हमारे सूर्य का, पृथ्वी। तो अब हम लोग पृथ्वी के बारे में इतना जान गए। और पृथ्वी को हम लोग और क्या बोलते हैं? शुक्र के साथ कहते हैं शुक्र की बहन। कहने मतलब ये दोनों बहन कहा जाता है, क्योंकि समान आकार का है, दोनों समान आकार के, इसलिए ऐसा बोला जाता है। और पृथ्वी जो है हमारे सौरमंडल का एक ऐसा मात्र ग्रह है जिसपे आज इस वक्त जीवन है, जिसपे इस वक्त जीवन है, और किसी ग्रह पर जीवन नहीं है। अब मंगल ग्रह की बात करते हैं। तो मंगल ग्रह जो है हमारा, ये सौरमंडल में शुरू से 4थे नंबर का ग्रह है। और ये, इसको हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। क्या? लाल ग्रह मंगल को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। और मंगल के पास 2 उपग्रह हैं जिसको हम लोग फोबोस एवं डोमोस कहते हैं। फोबोस एवं डेमोस, डोमोस भी कहीं कहीं मिलता है, फोबोस एवं डेमोस। और इसको हम लोग लाल ग्रह कहते हैं, मंगल ग्रह को, फोबोस एवं डेमोस, जो कि डेमोस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, पूरे सौरमंडल का। और पृथ्वी के पास भी एक उपग्रह है, आप लोग जानते हैं एकदम सिंपल से। पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा जो है हमारे पृथ्वी का उपग्रह है, जो एक ही उपग्रह है। और मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस एवं डेमोस। डेमोस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और बात करते हैं बृहस्पति की, तो बृहस्पति जो है, बृहस्पति आकार में सबसे बड़ा ग्रह है। अभी हम आकार में बताएंगे सबसे बड़ा कौन सा, उसके बाद अवरोही क्रम में बताएंगे आप लोगों को सबसे बड़ा कौन सा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके हम आपको अभी लास्ट में बता देंगे कि छोटे बड़े में से कौन से ग्रह कितने बड़े हैं। तो जो हमारा बृहस्पति है, इसका उपग्रह, इसके बहुत सारे उपग्रह हैं। जो इसमें से एक है ग्रेनीमेड, जो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ग्रेनीमेड। देखिए बृहस्पति हम बताए ना कि इसका एक उपग्रह है। सॉरी, हमने बोला कि बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, जिसमें से ग्रेनीमेड सबसे बड़ा है। नहीं, इसके सिर्फ एक उपग्रह है जो कि है ग्रेनीमेड। बृहस्पति का सिर्फ एक उपग्रह है जो कि है ग्रेनीमेड, और ग्रेनीमेड पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब हम बात करेंगे शनि का। शनि का बहुत सारे उपग्रह हैं, इसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। और उसमें से सबसे बड़ा जो शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, उन उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह जो है रिटान है। लेकिन पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ग्रेनीमेड, जो कि हमारा बृहस्पति का सिर्फ एक उपग्रह है, वो है ग्रेनीमेड। और अब हम बात करेंगे अरुण के। अरुण के 2 उपग्रह हैं जिसको हम लोग ट्राइटन एवं रेनिड कहते हैं। ट्राइटन एवं रेनिड। और अरुण हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, और शुक्र भी हमारा पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। बाकी सभी ग्रह जो है हमारा इस तरह चक्कर नहीं लगाते, पश्चिम से पूर्व की चक्कर लगाते हैं, और बाकी सब ग्रह। लेकिन अरुण और शुक्र को छोड़ करके, अरुण और शुक्र पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। और जो हमारे और भी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है, लेकिन आप लोग स्पष्ट तरीके से इसको लिख लीजिएगा। और लास्ट उपग्रह जो है हमारा वरुण। तो आप लोग इसके बारे में सब लोग जान गए। ये हम क्षुद्र ग्रह बताएं आपको, बीच में यहाँ जो क्षुद्र ग्रह हैं ये भी हमारे सौरमंडल का, हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और ये बहुत सारे उपग्रह हैं, बहुत छोटे छोटे भी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े भी हैं।
तो अब हम आपको बता देते हैं आकार की दृष्टि से सबसे बड़े ग्रह और सबसे छोटे ग्रह। तो आकार की दृष्टि से हमने बताया बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा शनि है जो कि सबसे बड़ा है, तीसरे नंबर पे अरुण है जो कि आकार में सबसे बड़ा है, चौथे नंबर पे वरुण है जो आकार में सबसे बड़ा है, और पांचवें नंबर पे पृथ्वी है। पृथ्वी पांचवें नंबर पे सबसे बड़ा उपग्रह है, और छठवें नंबर पे हमारा शुक्र है, सातवें नंबर पे हमारा मंगल है, और आठवें नंबर पे बुध है। इसको क्रमानुसार आप लिख लीजिएगा। हमने बताया पहले नंबर पे सबसे आकार में बात कर रहे हैं, पहले नंबर में बृहस्पति, दूसरे नंबर पे शनि, तीसरे नंबर पे अरुण, चौथे नंबर पे वरुण, पांचवें नंबर पे पृथ्वी, छठवें नंबर पे शुक्र, सातवें नंबर पे मंगल, आठवें नंबर पे बुध। बुध सबसे छोटा उपग्रह है। बस हम लोग जान गए। और एक चीज आपको बता दें, हमारे जो शुरू के 4 ग्रह हैं, ये 4 ग्रह जो शुरू के हैं, ये 4 ग्रहों में से इसको हम लोग 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह बोलते हैं। शुरू के 4 ग्रह, यहाँ बीच में जो क्षुद्र ग्रह है इससे पहले के बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये 4 ग्रह हमारे आंतरिक ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह बोला जाता है, और इसको ठोस ग्रह बोला जाता है। यही 4 ठोस ग्रह हैं जिसपे शायद इस पे जीवन व्यतीत किया जा सकता है। तो देखिए, और इसके जो क्षुद्र ग्रह है, इसके बाद के जो 4 ग्रह हैं, ये 4 ग्रह हैं। इन चारों ग्रहों को हम लोग गैसीय ग्रह हैं। ये गैसीय ग्रह है, और इसको हम लोग बाह्य ग्रह बोलते हैं। आता है क्वेश्चन में, बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं और आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, तो आपको चुनने में आसानी होगी। शुरू के 4 ग्रह जो है आंतरिक ग्रह हैं जो कि ठोस ग्रह होते हैं, और लास्ट के जो 4 ग्रह हैं वो बाह्य ग्रह हैं जो कि गैसीय ग्रह होते हैं। और एक बात आपको बता दें, शुरू में हमने बताया भी कि इधर से दूसरे नंबर पे जो ग्रह है वो उल्टा चक्कर लगाता है, और इधर से जो दूसरे नंबर पे ग्रह है वो भी उल्टा चक्कर लगाता है पूरब से पश्चिम की तरफ। बस दोस्तों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप लोग जानते हैं कि हमारा जो पूरा ये सौरमंडल था आज कंप्लीट हो गया, और सौरमंडल के बारे में हमको नहीं लगता अब कोई चीजें छूटा होगा, क्योंकि ये सौरमंडल जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने सब कुछ बता दिया है। आप लोग बस वीडियो को देखे हो, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो पूरा देखने के बाद, तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में आप लोग को जो भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको वीडियो जैसा लगता है आप कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल आप लोग शेयर भी करिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।